आज का हमारा जो टॉपिक है वो डीसी मशीन वाइंडिंग और छोटे स्मॉल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जो चैप्टर चल रहा था, इसके अंतर्गत मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कुछ अचालक पदार्थों के बारे में। यानी वाइंडिंग के समय हमें कुछ अचालक पदार्थ भी उपयोग करने पड़ते हैं, कुछ अचालक पदार्थ आपके उपयोग करने पड़ते हैं, तो उन्हें कितने तापमान तक उनका उपयोग किया जा सकता है और वो किस वर्ग में आते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो देखिए, आज हमने एक चार्ट आपके सामने एक दर्शाया है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अचालक पदार्थ जो उपयोग में लाए जाते हैं, तो ये नियम के अंतर्गत है आपका BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1271 1958 1985 के अंतर्गत ये नियमावली कुछ बनाई गई है। और इसमें है कि ये वर्ग है कि किस वर्ग में रखा गया है, Y A E B F H C, ये आपके वर्ग हैं और इनके अलग अलग अधिकतम सुरक्षित तापमान दर्शाए गए हैं। यानी ये कितने तापमान तक इनका उपयोग किया जा सकता है इन पदार्थों का, ये भी सारणी के अंतर्गत आता है। यानी टेम्परेचर कितना उसका बढ़ सकता है, उस मशीन का कितना बढ़ सकता है, ऐसे जगहों पर हम इनका उपयोग के अनुसार हम करते हैं कि जहां पर जिस प्रकार की उपयोगिता होती है वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। यानी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो उसके अनुसार हम आपके अचालक पदार्थ जो उपयोग होंगे उसके अनुसार ही उपयोग होंगे। तो देखिए, आपके अचालक पदार्थ मैंने एक वर्ग बना दिया, फिर अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना है उनका, और एक अचालक पदार्थ का एक हमने सारणी बना दी। तो देखिए, आपका वर्ग Y है, Y आपके अचालक पदार्थ जो आते हैं Y वर्ग में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, उनका जो अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड आपका है, यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस होता है। और 90 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत आपके जो अचालक पदार्थ आते हैं वे आपके सूत हैं, रेशम, सामान्य जो कागज आपका उपयोग आप देखते हैं उनका उपयोग किया जाता है, जो कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छे से कार्य करते हैं और इसे किसी प्रकार की समस्या नहीं आती, खराबी नहीं आती है। ये कंडक्टर की तरह इसमें से फ्लो नहीं हो सकता, यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, अच्छे से कार्य करेंगे और ये इतने तापमान तक अच्छे से कार्य कर सकता है। फिर आता है कि आपका A, अब दूसरा है A, Y के बाद A आता है वर्ग में, और ये अधिकतम सुरक्षित तापमान जो होता है डिग्री सेल्सियस में आपका 105 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें सूत, रेशम, आपके तेल में भीगा हुआ जो ये कागज है, सामान्य कागज था, इसी को यदि हम कुचालक तेल में भिगो दिया जाए तब भी इसकी क्या होगी, 90 डिग्री सेल्सियस के जगह पे उसका टेम्परेचर जो सहनशीलता है वो 105 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरीके से A के बाद E आता है, जिन्हें 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक सहने की क्षमता होती है। फिर राइस पेपर उसमें आते हैं, एम्पायर क्लॉथ आता है, फाइबर, ये चीजें उपयोग में आती है। फिर B वर्ग में जो आते हैं उसकी तापमान सहनशीलता जो होती है वो 130 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें अभ्रक यानी कि माइका, फिर फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस, ये आते हैं। फिर आपके यह ग्रुप में आता है जिसमें अभ्रक की जो क्वालिटी माइका की है उसमें अलग थोड़ा सा है। फिर फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस, ये सब उपयोग में लाया जाता है। फिर H ग्रुप बनाया गया, जिनके सहनशीलता जो तापमान का है वो 180 डिग्री सेल्सियस तक आपका उपयोग किया जा सकता है। इसमें आपके अभ्रक है, फाइबर है, एस्बेस्टस से जो मिले हुए मिश्रण से बने पदार्थ होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। फिर आपका C ग्रुप में आता है, उनमें 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 250 डिग्री सेल्सियस तक आते हैं, जिसमें अभ्रक, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्टर, इसमें और इनसे बने जो पदार्थ होते हैं अचालक पदार्थ, उनका उपयोग इतने डिग्री सेल्सियस तक आसानी से किया जा सकता है और इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये आपके जो अलग अलग वर्ग दिए गए हैं Y A E B F H C, और उनके तापमान 90, 105, 120, 130, 155, 180, 200 लेकर 250 तक, तो इनमें इन ग्रुपों को अचालक पदार्थ को रखा गया है और उनकी तापमान के अनुसार ही, उनकी उपयोगिता के अनुसार इनका रखा जाता है और वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद हम जानेंगे अचालक पदार्थों के बारे में, कहां पर और कहां पर कैसे उपयोग किया जाता है इसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद।